والسماء ذات البروج चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पास्ट लाइव्स, और ये कार्ड एक कन्फ्यूजन की बात करता है, इनसिक्योरिटीज़ की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और ये वीकली रीडिंग है, तो वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। छोटी मोटी कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी, या फिर होता है ना, कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता कि हम इस चीज़ के लिए क्या एक्शन लें, क्या इनिशिएटिव लें। एक बहुत ब्लैंक सी एनर्जीज हमें महसूस होती हैं, तो कहीं ऐसा सा इस वीक रह सकता है। और ऐसे में देखिए, जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह रही है, इनसिक्योरिटीज़ रह रहे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट फियर्स रह रहे हैं, उनको जितनी आप एनर्जी देते हैं वो उतना ही आपके ऊपर हावी होते हैं। और आपको लगता है कि भाई आप इस सिचुएशन में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा ही इन एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा फोकस चीज़ों को ख़राब कर रहा होता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि जब भी ऐसी एनर्जीज़ हों, कैसे हम एक क्लैरिटी ला सकते हैं, उस पर अगर हम फोकस करें, हम अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करें, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको रिकॉल, कैंसिल, डिलीट कह के पॉजिटिव थॉट उनकी जगह पे क्रिएट करें। एक पॉजिटिविटी कैसे हम ला सकते हैं उस पर फोकस करें, तो इन्हीं एनर्जीज़ को हम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। यानी कि अगर 50%, 60% एक कन्फ्यूजन है, आप इन एनर्जीज़ पे फोकस करेंगे तो ये कन्फ्यूजन, ये इनसिक्योरिटी 80-90% हो जाएगी। और आप थोड़ा सा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करेंगे, कहीं नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर 50% कन्फ्यूजन है तो वो धीरे धीरे कम होकर 40-30-20 रह रही है। अब देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है उसको आप बड़ा करते हैं या फिर आप कम करते हैं। आई नो कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम जो भी करें नहीं बदल सकते हैं, तो उस सिनेरियो में भी परेशान होने से तो सिचुएशन हल होगी नहीं, परेशान होने से तो कुछ भी आपकी लाइफ में ठीक होगा नहीं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप परेशान ना हो, नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग एट द एक्सटर्नल फ्रंट। ये टेम्परेरी होता है, या फिर मैं कहूँगी जो भी इशू प्रॉब्लम होता है वो टेम्परेरी होता है, कभी ना कभी तो वो निकलता ही निकलता है। रात जितनी भी लंबी काली हो, सुबह ज़रूर होती है। और जब आप इस चीज़ को अपने माइंड में कहेंगे तो काफ़ी बेटर आप फील करेंगे, और बेटर एनर्जीज़ फिर यूनिवर्स से आप अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए न्यू विजन का कार्ड है। इसके लिटरल मीनिंग को देखें तो हो सकता है कि नए तरीके से आप चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, नए तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से पीछे आप चीज़ों को देख रहे थे, परसीव कर रहे थे, उससे आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, या फिर उससे आपके जो भी इशू थे वो हल नहीं हुए, या जो आप चाहते थे उसको नहीं अचीव कर पाए। और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ना एंगल बदल कर देखते हैं। व्हेन आई से एंगल बदल कर देखते हैं, मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से परसीव करके देखते हैं। और देखिए, अगर ऐसी एनर्जीज़ में आप हैं तो मैं आपको यही कहूँगी, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि जब भी हम नज़ारा नहीं बदल पाएँ, हमें थोड़ा सा अपना नज़रिया ज़रूर बदल लेना चाहिए। और ऐसा करते हैं तो चीज़ों को बेटर तरीके से डील कर पाते हैं, क्योंकि फिर एक ही चीज़ को डील करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, और हम बेटर भी फील करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, और ओवरऑल के लिए कहीं एक, फिर से मैं कहूँगी, जैसे बंद लिफाफे को जब हम खोलते हैं तो एक एक्सपेंशन होता है, एक हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तो वैसा सा आपके लिए पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन लियो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो देखिए, जो भी करें ना, कॉन्फिडेंटली करें,
कितनी बारी होता है हमें सब कुछ आता होता है, हमें सब कुछ पता होता है और हम कॉन्फिडेंटली चीज़ों को नहीं कह पाते हैं, नहीं कर पाते हैं और उसी में ही हम मात खा जाते हैं। और कितनी बारी लोगों को इतना आता भी नहीं होता है, पता भी नहीं होता है, लेकिन इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होता है कि वही चीज़ उनको सक्सेस दिला देता है। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ये इस वीक के लिए आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वैसे तो हमें हमेशा ही इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। हुमायूं महबूब कहते हैं, इस हफ्ते बुर्ज जद्दी वालों के लिए मुस्तहकम और मुनज़्ज़म रहने का वक्त होगा। आपको अपनी ज़िम्मेदारियों और मंसूबों पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने मकासद को हासिल कर सकें। ये वक्त है कि आप अपने कामों को मुनज़्ज़म करें और अपने तयशुदा अहदाफ की तरफ बढ़ें। रिश्तेदारियों में आपके लिए यह वक्त करीबी लोगों के साथ बातचीत करने और ताल्लुकात में बेहतरी लाने का होगा। मोहब्बत के मामलात में आपको अपने शरीक हयात के साथ मिलकर कोई अहम फैसला करने का मौका मिल सकता है जो आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। काम के हवाले से आपकी मेहनत और अज़्म आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। इस हफ्ते आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन उन पर अमल करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। माली तौर पर आपके लिए यह हफ्ता मुस्तहकम रहेगा और आप अपनी बचत में इजाफा कर सकेंगे। सेहत के मामले में अपनी जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। मुनासिब आराम और मुतवाज़िन ग़िज़ा आपकी तवानाई को बरकरार रखने में मददगार साबित होंगे। इस हफ्ते अपने रोज़मर्रा के उमूर में तरतीब और मंसूबा बंदी पर तवज्जो दें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इन दिनों में अल्लाह का शुक्र है कैप्रिकॉनियंस पैसे जेब में मौजूद भी हैं, लेकिन ये 3 दिन कोई फजूल खर्ची भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब आपने उस पर ज़रा सी अपने आप को रोकना है कि आप कितना एहतियात करते हैं या कितनी आप जो है इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि लेकिन पैसे अल्लाह का शुक्र अगर मौजूद हैं तो फिर भी थोड़ा सा सेंसिबल बाइंग अगर आप करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये 3 दिन ऐसे ही प्रोवोक कर सकते हैं कि जो है ना कुछ चीज़ जल्दबाजी में कोई ऐसा फ़ैसला ना कीजिएगा जो कल को फिर आपका दिल भी परेशान हो कि मैं ना करदा या कर दी तो चंगा रहंदा, तो वो ना कीजिएगा। 14 सितंबर से 18 तक के दिन फिर आपके लिए सेफ़ हैं। अगर कोई काम कारोबारी अगर अड़चनें डाल रहे थे तो इन डेट्स में रिज़ॉल्व हो सकते हैं। 20 सितंबर तक ये टाइम आपके पास है। ये वाला टाइम अब जो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा उनको डीफोकस कर रहा था कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स को, अब उनके लिए टाइम बेहतर हो गया है। अब उनसे बेहतर परफॉर्म किया जाएगा। उनको ये नहीं लगेगा मेरी स्लेट साफ़ हो गई है, कोई तहरीरी गलतियाँ अब आपसे नहीं होंगी। तो 16 सितंबर के बाद आप मज़ीद उसमें सेफ़ हो जाते हो। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करें इसमें। दूसरा जो है ये भी यहाँ पे नज़र आता है कैप्रिकॉनियंस कि जो अगर कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना है, टाइम इज़ फेवरेबल फॉर यू। कोई इम्पॉर्टेंट पेपर वर्क से रिलेटेड काम करना है, अब आप उसकी बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। अब आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपके काम भी विदाउट किसी हर्डल के इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर आपने कोई जो है वीज़ा अप्लाई करना है, कोई किसी कोर्ट कचहरी से किसी पेपर वर्क को रिज़ॉल्व कराना है, आप महफूज हैं। इस हफ्ते तो कारोबारी पोजीशन भी महफूज है, लेकिन एक जर्नली जो कैप्रिकॉनियंस अब आपने मोहतात हो जाना है। एक सितारा आया था 17 जुलाई को, दूसरा यहाँ पे आया 27 अगस्त को एंड टिल दी 16 अक्टूबर। जल्दी में आपने कोई कारोबारी डील कैप्रिकॉनियंस डन नहीं करनी। वो कैप्रिकॉनियंस जो लाइमलाइट में है, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया में हैं, बी वेरी केयरफुल। कोई ऐसी चीज़ आपके मुंह से ना निकले जिसको कल को आपके ख़िलाफ़ एक आला हथियार बना लिया जाए।
कोई ऐसी गलती आपसे सरजद ना हो जिससे आपको स्कैंडलाइज कर दिया जाए। घर के होमलैंड आ गया, पेरेंट्स आ गए, बहन भाई आ गए, उनके साथ भी ताल्लुकात में मोहतात रहिए, यही असल में इम्तिहान होता है। अगर तो रिश्तों को छोड़ना तो 1 मिनट का काम है, रिश्ता निभाना ही असल में जो है ना वो ज़िंदगी का कमाल है, और उसी की जज़ा सज़ा है हमें आखिरत में जो है। तो मैं तो बहुत ज़ोर देती हूँ रिश्ते निभाने पे, क्योंकि यकीन करें ख़ुद मेरा ये मिजाज ऐसा है। तो जो है पहले तो एक ख़ानदान लेके चला करते थे, अब ताकतें कम हो गई हैं, तो अब अपने बहन भाई आगे उनके बच्चे। अभी तक मेरी कोशिश होती है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे मैं किसी तरह इकट्ठा रख सकूं। यही मैं आप लोगों को भी कहूँगी, यही ज़िंदगी के इम्तिहान है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। जो है बहुत सारे कैप्रिकॉर्नियंस के शहर बदल सकते हैं, मुल्क बदल सकते हैं, नई रिश्तेदारियां बन सकती हैं, जो कि अच्छे फ़ैसले इंशाल्लाह आप उनको शामिल करेंगे। अब हम आते हैं आखिर में सबसे जो गुड लक है, रोमांस एरिया में गुड लक हो सकती है, कोई बहुत ही प्यारा क्लिक हो सकता है कैप्रिकॉर्नियंस। दूसरी चीज़ जो है अच्छी हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड जो आपके मामलात हैं, अगर औलाद नरीना की ख्वाहिश है रब ताला पूरी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मसाइल जो हल होने हैं बच्चों से रिलेटेड, उसमें सितारा आपके लिए सपोर्टिव नज़र आता है। बच्चों की दुनियावी ख्वाहिशात में आपको वहाँ से बच्चों की खुशी रब दिखा सकता है। अब क्या होगा वो तो गैब का इल्म है, लेकिन मैं तो सिर्फ इनकी लैंग्वेज को परसीव करके आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो बच्चों से रिलेटेड दुनियावी ख्वाहिशात अल्लाह ताला आपकी पूरी करते हुए नज़र आते हैं।